हेलो एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी। अपने पिछले लेक्चर में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर मोशन के बारे में हम देख चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है वो क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाएं। मेरे चैनल पे क्लास 11th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएं और बाकी की वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा मैं पिछला रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। अगर कोई बॉडी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल पर मूव करती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो बॉडी किस में है, सर्कुलर मोशन में है। और अगर बॉडी इक्वल स्पीड से वो मोशन ट्रेवल कर रही है, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो लेट एक बॉडी है हमारे पास में, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इनिशियली वो ए पॉइंट पर थी। आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो छोटे से टाइम इंटरवल में ए से वो बॉडी कहाँ पहुँच गई है, बी पे पहुँच गई है। ये सर्किल का सेंटर है ओ को हमने ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को हमने बी से ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ एक छोटा सा एंगल बन गया है। बिकॉज टाइम इंटरवल स्मॉल है तो एंगल भी क्या होगा, स्मॉल होगा। स्मॉल के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं और एंगल के लिए थीटा का यूज़ करते हैं। तो डेल्टा थीटा इज़ स्मॉल एंगल। तो ये जो छोटा सा एंगल बना है इसी को हम बोलते हैं कि डेल्टा थीटा ही क्या है, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बात आप नोट करके रखिए कि ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल की टर्म में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और बॉडी ए से पहुंच गई है बी तक, तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एस। ए से लेकर बी तक जो सर्कमफेरेंस पे इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो आर्क ट्रेवल की है ए से लेकर बी तक की, वही क्या है, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बन रहा है, डेल्टा थीटा। आर्क कितनी है ए से लेकर बी तक की, डेल्टा एस। और अपॉन रेडियस कितनी है, आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डिवाइड में रेडियस के इक्वल होता है। अब अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी जो आज का हमारा टॉपिक है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब कितना एंगल बन रहा है, कितने टाइम इंटरवल में बन रहा है। अगर कम टाइम में ज़्यादा एंगल से ये बॉडी घूम रही है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। और ज़्यादा टाइम में भी बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, छोटा सा एंगल बना रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो भी ये हम चीज़ें सीख रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन में तो ट्रू होती ही हैं, ये रोटेशनल मोशन में भी ट्रू होती हैं। अभी जो हमने ये फिगर बनाई है ये आपकी क्या है, सर्कुलर मोशन। कि जैसे कि आपने एक पत्थर को धागे से बांध के घुमा दिया, या अर्थ जो है सन के अबाउट घूम रही है, ऑलमोस्ट उसे हम सर्कुलर मोशन ले सकते हैं, लेकिन वैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। तो ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर कोई लट्टू घूम रहा है अपनी एक्सिस के ऊपर, या अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो वो होता है आपका रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में भी जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर ये लट्टू बना है या अर्थ बनी है, वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ये सारे पार्टिकल्स सर्किल में घूम रहे हैं, डिफरेंट रेडियस के सर्किल्स में घूम रहे हैं। जो एक्सिस के नियरेस्ट पार्टिकल होगा या एक्सिस के ऊपर कोई पार्टिकल है उसकी रेडियस 0 है, और जो सबसे बाहर का पार्टिकल है उसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो दैट मीन्स रोटेशनल मोशन में भी यही सब टर्म्स हम देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सीलरेशन, यही सब टर्म्स आते हैं। तो जो बातें सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू हैं वही बातें
रोटेशनल मोशन के लिए भी ट्रू हैं। आगे एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन वाला, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए ट्रू हैं, सिवाय इस बात के कि रोटेशनल मोशन में अलग अलग पार्टिकल्स के लिए रेडियस अलग अलग होती है। आर इज़ वेरिएबल, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए आर अलग अलग है। जो सेंटर पे है उसके लिए आर सबसे कम, जो बाउंड्री पे है उसके लिए आर सबसे ज़्यादा। जबकि सर्कुलर मोशन में सभी पार्टिकल्स, चाहे अगर हम पार्टिकल की पोजीशन लें, बल्कि पार्टिकल भी एक ही होता है, उसकी पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर भी आर उतनी है और दूसरी जगह पे भी आर उतनी ही है, लेकिन फॉर्मूलाज जो यहाँ एप्लीकेबल है वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल पर यूनिट टाइम। जैसे कि आपकी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है पर यूनिट टाइम। तो ये आपकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। एवरेज का मतलब एक, मान लिया ए से लेकर बी तक का टाइम इंटरवल काफ़ी बड़ा भी है, और जिसमें ए से लेकर बी तक जाते जाते में थोड़ी सी वेलोसिटी अगर चेंज भी हो रही है, तो हम एवरेज ले सकते हैं कि हाँ एवरेज इतना चेंज आ रहा है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा है, ये जो लेटर है इसका नाम है ओमेगा, ये ग्रीक लैंग्वेज का लेटर है। ओमेगा के ऊपर ये हमने बार लगा दिया है। तो बार लगाने का मतलब है एवरेज। तो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा जो है बिल्कुल डब्ल्यू की तरह बनता है, बस डब्ल्यू जो है वो शार्प किनारे होते हैं और ओमेगा थोड़ा सा घुमा के बनता है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो ये डब्ल्यू नहीं है बल्कि ओमेगा है। ओमेगा विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने देखा था कितना आया था, डेल्टा थीटा, और अपॉन टाइम, अगर छोटा सा टाइम इंटरवल है तो डेल्टा टी। तो ओमेगा बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस देखना है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब है ओमेगा, बार नहीं आएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए। सपोज जो है हमें ये एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ए से लेकर बी तक नहीं चाहिए हमें, बल्कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लिया जो है जब पार्टिकल इस पॉइंट सी पर है तब हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, या मोशन शुरू होने के बाद में 5वें सेकंड पे या 10वें सेकंड पर, किसी भी nth टाइम पर, उतने टाइम पर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। उससे पहले हमें कोई मतलब नहीं है, सी से पहले कोई चीज़ कितनी स्पीड में घूम रही है, सी से बाद में कितनी स्पीड में घूम रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे अगर हमें देखना है तो हम ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस लेंगे, सी के आसपास की 2 पॉइंट्स लेंगे। थोड़ा सा यहाँ से मैं अलग दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे सी पॉइंट है, तो हम सी से लेफ्ट साइड में और सी से राइट साइड में बहुत ही पास के 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और उनके बीच का जो एंगल होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में, मोशन होने में, मान लिया ये सी डैश है और सी डबल डैश है, सी डैश से सी डबल डैश तक पहुंचने में, या अगर आप इसे ऐसे भी नहीं समझते तो आप ये देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा छोटा टाइम लग रहा है। इतना छोटा टाइम लग रहा है कि हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो एग्जैक्टली सी पर वेलोसिटी है। तो हम बोलते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एट एन इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सी पॉइंट पर वेलोसिटी है। ठीक है भाई, हो सकता है कि आपने फैन ऑन किया, पंखा ऑन किया और उसके बाद में पहले पंखे की स्पीड, पंखड़ी यहाँ पर है, उसके किनारा जो है उसके ऊपर एक पॉइंट आपने मान लिया। फैन जो है जैसे आपका होता है ना, तो फैन के एक पॉइंट को आपने ए मान लिया। थोड़ी देर बाद में ये पंखड़ी यहाँ पहुँच गई, ये बी पे पहुँच गई, और थोड़ी देर बाद में कहाँ पहुँच गई, सी पे पहुँच गई। तो जब आप ऑन करते हो फैन को तो क्या होता है, उसके जो एज है वो सर्कुलर मोशन में तो चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज होती जा रही है। ओमेगा की वैल्यू चेंज होती जा रही है। शुरुआत में वो कम स्पीड से घूम रहा है, धीरे धीरे उसकी स्पीड घूमने की बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद में वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाता है। उसके बाद में अगर आप फैन को ऑफ करते हो तो फिर उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो हम ऐसा कोई पॉइंट देख रहे हैं कि ए से सी तक जाने में स्पीड में चेंज आ रहे हैं लगातार।
लेकिन हमें क्या करना है, सी के आसपास 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, इतने नियर बाई सेलेक्ट करने हैं कि उसमें जो चेंज आ रहा है उसे हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो इंस्टेंटेनियस आएगी जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का। ये एंगल डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं डेल्टा टी नहीं कहते, बल्कि उसे हम बोलते हैं डी टी। और बहुत छोटी सी जो एंगल है उसे भी हम क्या दिखाएंगे, डी थीटा। तो दैट मीन्स यहाँ पर डेल्टा थीटा रिप्लेस हो जाएगा डी थीटा से, और डेल्टा टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू डी थीटा और अपॉन डी टी, या डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मैथमेटिक्स की टर्म में हम इसे डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू होती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के। ये लिमिट लगाने का मतलब क्या है, लिमिट लगाने का मतलब यह है कि ये टाइम इंटरवल बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स 0, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 0। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने का जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, इतना छोटा कि वो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो हम लगाते हैं वहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसी तरीके से अगर कोई डिस्प्लेटरी मोशन होता है तो उसमें हम इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट करते हैं तो वहाँ ds आ जाता है, टाइम इंटरवल को वहाँ पे भी डेल्टा t से या dt से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ ds अपॉन dt आ जाता है, यहाँ d थीटा अपॉन dt आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर यूनिट्स देखें कि एंगल की यूनिट क्या होगी या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, तो एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन, बिकॉज एंगल जो है वो रेडियन में मेजर होता है। वैसे आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल की यूनिट क्या आनी चाहिए या डायमेंशन क्या आनी चाहिए, आर्क की डायमेंशन मीटर, ठीक है। आर्क जो है डेल्टा एस किस में होगा, मीटर में, और रेडियस भी किस में होगी, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है एंगल, यानी कि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती और इसकी कायदे से कोई यूनिट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इसे अब एक यूनिट दे देते हैं जिसका नाम होता है रेडियन। तो अगर हम एंगल को दे देते हैं यूनिट रेडियन तो ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, रेडियन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो सेकंड इनवर्स यानी कि टी इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन को आपको पता है लार्ज ब्रैकेट में लगा के लिखते हैं तो टी की पावर -1 आ जाएगी एक लार्ज ब्रैकेट में। तो ये डायमेंशन हो जाएगी किस चीज़ की, एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखना है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी तरीके से जब कोई बड़ी सर्किल में घूम रही है तो उसके जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो यहाँ डायरेक्शन हम मेजर करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, पहले मैं यहाँ लिख दूँ आपकी सुविधा के लिए, ये हमेशा राइट हैंड से ही लगाना है। राइट हैंड थंब रूल, थंब मतलब अंगूठा, चाहे आप लेफ्ट हैंड ही क्यों ना हो आपको राइट हैंड से ही लगाना है। जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी घूम रही है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को टर्न करेंगे। इस डायरेक्शन में आपने फिंगर को टर्न कर लिया तो थंब क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब की डायरेक्शन ही क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी थंब की डायरेक्शन में होगी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी थंब की डायरेक्शन में होगी। अगर आप एंगुलर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी इसी थंब की डायरेक्शन में होगी। तो इसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी घूम रही है तो उसके उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका अंगूठा यानी कि उसकी एक्सिस की डायरेक्शन में आउटवर्ड जो ये आ रहा है, यही डायरेक्शन क्या होती है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर कोई बॉडी सर्किल में क्लॉकवाइज घूम रही है यानी कि घड़ी की सुइयों के दिशा में घूम रही है तो उस डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स को टर्न कर लेंगे, थंब अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर तब जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन इनवर्ड होगी,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ये अगर आप अपने पेपर में बनाएंगे, कॉपी में बनाएंगे, तो उस कॉपी के, उस रजिस्टर के बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी दोनों आउटवर्ड आएंगे। तो जिस तरीके से ओमेगा, ये क्या है आपका डी थीटा अपॉन डी टी है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, एंगुलर एक्सीलरेशन, अगर कोई बॉडी, जैसे पंखा शुरुआत में कम स्पीड में होता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, तो धीरे धीरे स्पीड का बढ़ने का मतलब है वहाँ पर उसमें एक्सीलरेशन है। आपको पता है अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी में चेंज आता है तो वहाँ एक्सीलरेशन होता है। तो ये बातें, दो बातें ध्यान रखने की है, एक होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और एक होता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। अभी हम फिलहाल इस टॉपिक में बिल्कुल भी कहीं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात करेंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की। एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब जब बॉडी की घूमने की स्पीड घटती है या बढ़ती है तब उसके अंदर एक्सीलरेशन आता है, यानी कि ओमेगा में चेंज आएगा तभी वहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। तो जिस तरीके से ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी होता है, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, उसी तरीके से एंगुलर एक्सीलरेशन वो आएगा अल्फा और वो होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स डी ओमेगा, और अपॉन चेंज इन टाइम दैट मीन्स डी टी, या इसे हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी टी की पावर -2, और इसकी डायरेक्शन भी राइट हैंड थंब रूल से आउटवर्ड आएगी यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखेंगे, जो एक अलग टर्म है, तो उसे आप ध्यान रखिए, देखिए ज़रूर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।